दोस्तों, एक बात तो सच है कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का, परेशानियों का सामना किया है। जीवन एक संघर्ष है। इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को करना ही होता है। मुसीबतों से भागना यानी कि मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है और यही जीवन का कड़वा सच है। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मैरिनर, यानी कि एक शांत समुद्र में एक नाविक, एक नाव चलाने वाला कभी कुशल नाविक तो नहीं बन सकता। यही बात हम सबके जीवन में लागू होती है। अगर हम असफलता का, परेशानियों का सामना नहीं करेंगे तो हमें सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर आ गई हूं आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसे सुनने के बाद आप तड़प उठेंगे सक्सेस हासिल करने के लिए, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज आपका 100% मनोबल बढ़ाएंगी। तो फिर देर किस बात की, फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए आज का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टोरी। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए। टीचर ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बच्चों की तरफ नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपए का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा, अब बताइए, अब ये नोट कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका, अपने जूते से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने उस नोट को उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और बोला, अब इसे कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल सा गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी चाहिए। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। एक बार एक लोहार था। उसने एक बढ़ई से एक हथौड़ा बनवाया। हथौड़ा बहुत ही सुंदर और मजबूत था। हथौड़े की सुंदरता और मजबूती देख बढ़ई ने सोचा, क्यों न लोहार से एक और हथौड़ा बनवा लूं। बढ़ई लोहार के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे लिए एक और हथौड़ा बना सकते हो? लेकिन इस बार जो हथौड़ा होगा वो पहले से ज्यादा सुंदर और मजबूत होना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लोहार ने बढ़ई की बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं, यह तो नहीं हो पाएगा। बढ़ई लोहार की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोला, आखिर क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिलेगा, फिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? तो लोहार बोला, दाम की बात नहीं है। मैं जब भी कोई चीज बनाता हूँ पूरी योग्यता और लगन के साथ बनाता हूँ। आपके लिए हथौड़ा बनाने के लिए मैंने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। अब आप ही बताइए, इससे अच्छा और सुंदर हथौड़ा मैं कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ और कहता हूँ कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यह होगा कि पहले वाले हथौड़े को बनाने में मैंने कोई कसर बाकी रखी थी। इसलिए इस हथौड़े को मैं और भी ज्यादा सुंदर बना सकता हूँ। लेकिन यह तो सत्य नहीं है। मैंने आपके लिए पहले ही पूरी ईमानदारी और लगन से इस हथौड़े को बनाया है, इसलिए इससे अच्छा हथौड़ा मैं अब नहीं बना सकता आपके लिए। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कोई भी काम हो अपना 100% देना चाहिए। पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की ओर। यह कहानी दो छोटे बच्चों की है जो एक गांव में रहते थे। एक बच्चा 10 साल का था और एक 7 साल का था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो बहुत घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस रस्सी को कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने के लिए बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चों को पागलों की तरह कुएं से खींचने लगा।
लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बताई। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कैसे कुएं से बाहर निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों पर भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। आप ही बता दो कि ये कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने ये कैसे किया, सवाल ये है कि वह ये कैसे कर पाया। और सिर्फ इसका एक ही जवाब है, जिस वक्त यह बच्चा ये सब कर रहा था उस वक्त उसको वहां ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और सच बात तो ये है कि जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते, हमको इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है। और कई बार तो हम अपनी हार नाकामयाबियों का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। राजा तैमूर के दुश्मनों ने तैमूर का पीछा किया तो वह घने जंगलों में भागा और पहाड़ों में खंडहर में शरण ली जाके। थकावट के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था, इसलिए वो वहीं पर लेट गया। तभी लेटे लेटे उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वह देखता क्या है कि चींटी एक चावल का दाना मुंह में दबाकर दीवार पर चढ़ रही है। फिर वह दाना नीचे गिर जाता है। अगली बार चींटी फिर उस दाने को लेकर दीवार पर चढ़ती है और इस बार वह खुद नीचे गिर जाती है। ऐसा कई बार होता है, कभी वह चावल का दाना नीचे गिरता है तो कभी वह चींटी। तैमूर लेटा लेटा उस चींटी के प्रयासों को गिनता रहा। वह चींटी 16 बार चावल के दाने को ले जाने में असफल होती है, लेकिन 17वीं बार वह उस दाने को ले जाने में सफल हो जाती है। तभी तैमूर को झटका लगा और वह फिर से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गया। वह लगातार अपने दुश्मनों से लड़ता रहा और एक दिन सफल हो गया। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, वरन असफलता से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि गिरो, उठो और आगे बढ़ो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर को महल बनाने के लिए बुलाया। राजा कारीगर की कला से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कारीगर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हमारे लिए राज्य का सबसे सुंदर महल बनाओ। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम जितना धन मांगोगे तुम्हें उतना मिलेगा। कारीगर कुशल तो था ही, लेकिन उसे अपनी कला का घमंड आ चुका था। सब जगह से अपने काम की तारीफ सुनकर अब उसके मन में एक कामचोरी और आलस की प्रवृत्ति आ चुकी थी। खैर, कारीगर महाराज की आज्ञा पाकर अपने काम में जुट गया। लेकिन थोड़ी ही दिन बाद उसके मन में विचार उठा कि क्यों ना रद्दी घटिया किस्म का माल लगाकर जल्दी से जल्दी महल का काम समाप्त करके मोटा सा मुनाफा कमा लिया जाए। और उसने यही किया। अब कारीगर ने घटिया किस्म का माल लगाकर महल की भुरभुरी दीवारें खड़ी कर दी। कारीगर ने बाहर से महल को सुंदर सजा धजा कर चमका दिया, लेकिन अंदर से महल में कच्चा माल लगा था। थोड़े ही दिन में आकर्षक सुंदरता वाला, सोने की चमक दमक वाला सुंदर सा महल तैयार हो गया। महल खड़ा करने के बाद आखिरकार कारीगर राजा की सेवा में पहुंचा और राजा को महल बन जाने की सूचना दी। राजा अगले ही दिन महल का निरीक्षण करने पहुंचे। महल को देख राजा बहुत प्रभावित हुए। महल बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। इतने सुंदर महल का निर्माण करने के लिए जो तुम्हें इनाम दिया जाए वो कम है। मैं सोच रहा हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। फिर थोड़ा सोच विचार कर महाराज मुस्कुराए और बोले, लो, तुम्हें यही महल पुरस्कार में देता हूँ। महाराज की बात सुनकर कारीगर हतप्रभ रह गया। उसे क्या मालूम था कि जिस महल को वह घटिया माल से बना रहा है वही महल एक दिन उसे इनाम में मिल जाएगा। राजा महल का निरीक्षण कर महल को कारीगर को इनाम में देकर वापस चले गए। कारीगर अपने किए पर मुंह छिपा कर रोने लगा। इनाम के लालच में कारीगर का बना बनाया खोखला महल
उसी को मिल गया। तो देखा दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों का बुरा चाहते हैं लेकिन बुरा हमारे साथ ही होता है और हम सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्रकृति का नियम है, हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, तभी हमारा भला होता है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।